नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो ओवरव्यू पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक फ्रैक्शन का किसी अन्य फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसे पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। फ्रैक्शंस नंबर्स ही होते हैं जिन्हें हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में a को हम न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 2 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। अगर देखिए, अगर 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो वह मल्टीप्लिकेशन आएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब चलिए, अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान के चीजिए हमें 2 फ्रैक्शन 2/3 और 4/5 इन दोनों फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मींस न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर के साथ दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने होंगे। यानी 2 × 4, 3 × 5। 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15। यानी 2/3 × 4/5 इक्वल आया 8/15 के। चलिए एक अदर एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने 4/10 × 5/7। 2 फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी 4 × 5, और पहले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 10 × 7। 4 5 जा 20, 10 7 जा 70। यानी मल्टीप्लिकेशन आया 20/7। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, पहली कंडीशन में तो 15 का डिवाइड 8 में नहीं जा रहा, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में दोनों में ही 10 का डिवाइड जा रहा है, तो 10 का डिवाइड 20 में करेंगे तो आएगा 2, 10 का डिवाइड 70 में करेंगे तो आएगा 7। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस प्रकार हमने एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन जाना। आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द लीस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने ओवरव्यू किया था
कि किस प्रकार से एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है 1/4 ऑफ, फर्स्ट में ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ई वाला सॉल्व करेंगे। 1/4 ऑफ 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/4 दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और इन दोनों का ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले ऑफ की जगह हटाकर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देन 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। और ओवरव्यू में हमने जाना था कि एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम प्रोडक्ट और नोमिनेटर निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। यानी हम फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। यानी 1 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 4। 1 मल्टीप्लाई 1 होगा 1, 4 मल्टीप्लाई 4 16। यानी 1/4 ऑफ 1/4 आया 1/60 16। बी वाला सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ 3/5। एक ही तरह ही हमें इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करना है एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम 1/4 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3, 4 मल्टीप्लाई 20 यानी 4 5 जा 20। तो 1/4 ऑफ 3/5 निकल के आया 3/20। सी वाला 1/4 ऑफ 4/3। ए और बी की तरह ही हमें इसमें एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया 4/3। उसके बाद फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई 4। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई 3। 1 मल्टीप्लाई 4 4, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12। अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों में ही 4 का डिवाइड इजीली जा रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 1/4 और 4/3 निकल के आया 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1। आई होप आप सबको समझ आए हो। और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो में जाइए और फर्स्ट पार्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड था फाइंड, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ। इसमें सेकंड वाला है 1/7 ऑफ। सेकंड वाले में ए बी सी 3 सब पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे। 1/7 ऑफ 2/9। अब यहां देखिए 1/7 एक फ्रैक्शन और 2/9 अनदर फ्रैक्शन है। हमें इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है।
और मल्टीप्लिकेशन किन्हीं दो फ्रैक्शन का किस प्रकार करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 2/9, देन 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 7 9 जा 7 9 63, यानी 1/7 ऑफ 2/9 निकल के आया 2/13, 63। बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला है 1/7 ऑफ 6/5। अब देखिए सिमिलरली यहां पे भी टू फ्रैक्शन है, हमें इन दोनों ही फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ के साइन को हटाएंगे 6/5, देन फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, एंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, 7 × 5, 6 1 जा 6 एंड 7 5 जा 35। तो 1/7 ऑफ 6/5 निकल के आया 6/35। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे और सी वाला सॉल्व करेंगे जो है 1/3/10। अब देखिए ए बी सी की तरह ही इसमें हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम ऑफ के साइन को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ करेंगे, यानी 1/3 अपॉन पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, यानी 7/10, 3 1 जा 3, 7 10 जा 17, यानी 1/7 निकल के आया 1/7 ऑफ 3/10 निकल के आया 3/70। तो इस प्रकार मित्रों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे ही सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए हमेशा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें मल्टीप्लाई करना है टू फ्रैक्शन का और अगर पॉसिबल हो तो हमें उसे सबसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है 2/3 एंड 2/2/3। अब देखिए यहां पे हमें टू फ्रैक्शन दिए गए हैं, एक 2/3 और दूसरा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले 2/3 एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन 2/2/3, उसके बाद 2/3 मल्टीप्लाई। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6 और इस नोमिनेटर वाले 2 को ऐड करेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 2 यानी 8। तो ये आएगा 8/3। अब देखिए 2/3 और 8/3 टू फ्रैक्शन है,
दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, 2 8 जा 16, 3 3 जा 9। अब देखिए 16 अपॉन 9 इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, तो 16 अपॉन 9 ये अपने लोएस्ट फॉर्म में पहले से ही है। तो हमारा आंसर होगा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 अपॉन 3, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 16 अपॉन 9। अब हम बी वाला यानी सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला है 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9। अब यहां पे हमें 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ। अब देखिए 7 2 जा 14 और 7 9 जा होता है 63। अब देखिए 14 अपॉन 63 इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, तो हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14 एंड 7 9 जा 63। तो हमने 14 अपॉन 63 को इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन 9। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4। यहां पर भी हमें 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन यानी न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए यहां पे 3 न्यूमिनेटर है और 6 न्यूमिनेटर है, दोनों का मल्टीप्लाई किया। 8 डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 4 के साथ किया। अब देखिए 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32। अब देखिए इन दोनों ही में किसका डिवाइड जा रहा है बच्चों, देखिए 4 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 4 चौक 16, 4 का डिवाइड नहीं जा 2 का डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी इसे लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो 3 अपॉन 8 और 6 अपॉन 4 का मल्टीप्लिकेशन आया 9 अपॉन 16। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ आप सभी एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने पार्ट 1 में जाना था कि किस प्रकार 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 वाले को सॉल्व करेंगे। 4 वाला है 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। हमें 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है और 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है, फ्रैक्शन के दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यानी 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5। दोनों फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। अब देखिए 27 अपॉन 25 इसे हम
लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है। तो हमारा आंसर होगा, फाइनली आंसर होगा 27/25। आगे हम सॉल्व करेंगे v वाला जो है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अब देखिए टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 15 1 जा 15 एंड 8 3 जा 24। अब देखिए 15/24 इसे हम इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड दोनों में ही जा रहा है। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो हमारा फाइनली आंसर आया 5/8 जो कि हमने फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्राप्त हुआ। आगे हम बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे vi और vi वाला। तो जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। 6 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। अब देखिए टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, 33/20। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में पहले से ही है। तो हमारा फाइनली आंसर 33/20 होगा। एंड लास्ट वाला 6 वाला सॉल्व करेंगे, 7 वाला 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 4 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। 12 4 जा 48 एंड 7 5 जा 35। 48/35 ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है तो इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मित्रों हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है which of the following number is prime? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें गिवन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट वाला है इसमें 2/5 मल्टीप्लाई 5/1/4। इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन 2/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 4 5 जा 20 और 1 को ऐड करेंगे यानी 21/4। अब इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 21 2 जा 42 एंड 5 4 जा 20। तो हमारा मल्टीप्लाई निकल के आया 42/20।
अब देखिए, हम चाहें तो इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, इसमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 10, यानी 21/10। अगला सेकंड वाला करते हैं। 6/2/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखिए, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 5 6 जा 30 और 2 को ऐड करेंगे, यानी 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, यानी 32 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 9। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 22, 9 5 जा 45। अब देखिए, इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा 224/45। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। थर्ड वाला 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3/2 मल्टीप्लाई 5/1/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 15 और 1 16, यानी 16/3। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 8, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6। 48/6 को हम इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 का डिवाइड कीजिए, 6 36, 66/6 48, तो ये आएगा 8। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा 8। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए। और आपसे थोड़ी सी शिकायत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो जिन मित्रों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखना शुरू कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें निम्न फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना था। 4 वाला हम सॉल्व करेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई 2/3/7। इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, यहां पे 5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमने ओवरव्यू में जाना था। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर के से, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 5/6 में 5 छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर को, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर को तो हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि हमें
गिवन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का, देख सकते हैं आप, 2 एक होल नंबर है और इम्प्रॉपर, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक्चुअली आपकी जो आंसर शीट में जो आंसर दिए गए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो उसे कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिए गए हैं। तो अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 14 और 3 को ऐड करेंगे, यानी 14, 15, 16, 17/7। अब दोनों ही फ्रैक्शन है तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 35, 3 कैरी, 5 5, 6 7 8 और 7 5 35, सॉरी 42, 7 6 42। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 42 का डिवाइड देंगे 85 में, तो जाएगा 2 टाइम्स 4 8, रिमाइंडर आया 1। तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार लिख सकते हैं? सबसे पहले होल नंबर 2, उसके बाद रिमाइंडर 1 एंड डिविजर 42। तो हमने 85/42 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 2/1/42। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है 3/2/5, 3/2/5 मल्टीप्लाई 4/7। सेकंड वाला 5 वाला हो गया और 6 वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 2 को ऐड करेंगे यानी 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। उसके बाद 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, यानी 17 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 28, 4 चौक 28, 4 5 5 6 और 35। अब देखिए यहां पर भी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस प्रकार? 35 में 68 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 35 3 3, तो रिमाइंडर आया 33, तो हम इसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/33/35। तो हमने 68/35 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 1/33/35। आई होप आपको समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 6 वाले को सॉल्व करेंगे। 6 वाला है 2/3/5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। 5 2 10, 10 + 3 13/5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 2.1 के ओवरव्यू में जाना था कि अगर एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर के साथ करना होगा
तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे, यानी 13 मल्टीप्लाई 3/5, 39/5। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 और 5 7 35, रिमाइंडर आया 4, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 7 4/5। अब हम 7 वाला सॉल्व करेंगे। 3/4/7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। फ्रैक्शन के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, यानी 25/3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, एंड 25 3 75, 7 5 35। इन दोनों में ही 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 का डिवाइड करते हैं और इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35। अब देखिए यहां पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 1, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1/7। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 128 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इस वीडियो में हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 फ्रैक्शन दिए जाएंगे। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसमें फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है 2/7, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। हमें फाइंड करना है इन दोनों ही फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। सिमिलरली नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए हम थोड़ा इसे लोएस्ट फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करेंगे। देखिए 5 1 जा 5, 2 3 जा, अब देखिए 2 2 जा 4, यानी 1 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 8। एक बार डिवाइड जाएगा तो 3/14 एंड 3/8। अब हमें फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड greater fraction of 3/14 and 3/8। अब हमें
इन दोनों ही फ्रैक्शन में से फाइंड करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो उसके लिए अब देखिए, जब टू फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर इक्वल अगर आ जाते हैं तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो हम लिखेंगे वी मेक डिनोमिनेटर इक्वल। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। तो हम मिनिमम फैक्टर निकालेंगे, मिनिमम फैक्टर किस प्रकार आएंगे, हम दोनों ही के हैं, या ऐसे लिखते हैं मिनिमम, इसी लाइन को भी हटाते हैं। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे जिससे हमें एक कॉमन फैक्टर पता चल जाए। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर बराबर एलसीएम ऑफ 3/14 14, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को ही इक्वल करना है। तो 14 एंड 8, इन दोनों के हम एलसीएम निकालेंगे। 14 एंड 8, सबसे पहले 2 का डिवाइड, 7 2 4 जा 8, उसके बाद 7 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। तो एलसीएम निकल के आएगा 2 × 2 × 2 × 7 एलसीएम। सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 56। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 56। अब यानी हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को 56 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 3/14, इसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि हमारा जो डिनोमिनेटर 56 आ जाए। तो हम 4 का मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 14 चौक 56, ठीक है। अब हम जिस नंबर का हमने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ करेंगे, यानी 4 × 4 यानी 12/56। इसी प्रकार 3/8। अब देखिए नोमिनेटर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि नोमिनेटर 56 हो जाए। तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 3 28, 8 7 56, यानी 7 का मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर के साथ तो 56 हो जाएगा। अब हमें इसी नंबर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21/56। तो हमने दोनों ही फ्रैक्शन के नोमिनेटर को हमने इक्वल बना लिया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब देखिए सिंस हम देख सकते हैं 21/56 ग्रेटर देन 12/56। हम इसे और करके भी लिख सकते हैं। 21/56 क्या था, 3/8 ग्रेटर देन है 3/14 से। अब देखिए 3/8 ये निकल के आया था हमारा 3/5 ऑफ 5/8 या 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। आप अपने आंसर को इस स्टेप तक आने के बाद रोक सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने ए वाले को सॉल्व किया जिसमें हमने फाइंड किया कि विच फ्रैक्शन आर ग्रेटर। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है 1/2
सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हो गया, अब हम करेंगे सेकंड वाला। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। सबसे पहले ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई 6/7, 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, यानी 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। अब देखिए इसे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई 3/7, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 7, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3/7 एंड 2/7। अब देखिए फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं थे तो हमने उनके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर दोनों के ही इक्वल है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सिंस डिनोमिनेटर are equal, then 3/7 ग्रेटर देन है 2/7 के। 3/7 बड़ा है 2/7 के। अब 3/7 को हमने क्या लिखा था, 3/7 था, तो और करके लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दोनों ही सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़िए एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 275 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब बच्चे खुश होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है पौधे। सैली ने 4 पौधे एक रो में लगाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सैपलिंग को एक रो में लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4। एक पौधा बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 4। सैली ने 4 पौधों को एक रो में लगा दिया। इन हर गार्डन, अपनी गार्डन में द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडिसेंट सैपलिंग, 2 लगातार सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस दूरी है 3/4, यानी यहां से यहां तक दूरी है 3/4। हर 2 प्लांट्स के बीच की दूरी 3/4 एंड 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। पहले और आखिरी इन दोनों पौधों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, पहले और आखिरी पौधों के बीच की दूरी। अब देखिए पहले और दूसरे के बीच की दूरी है 3/4 और इसी प्रकार से 1 2 3 टोटल दूरी होगी 3।
यानी हम 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस और तीसरी डिस्टेंस। आप इसे ऐड करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम इक्वल रखेंगे 9/4। अब देखिए, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम लिखेंगे सिंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन कन्वर्ट into मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे 9 में, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1, तो ये होगा 2 1/4 मीटर, 9/4 मीटर। तो पहले और लास्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी 2/3/4 मीटर, या हम 9/4 मीटर भी कह सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आशा है आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 200 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स द बुक फॉर 1/3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका प्रतिदिन बुक को पढ़ती है 1/3/4 घंटे रोज। सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज। वह उस बुक को कंप्लीटली पढ़ने में 6 दिन का समय लेती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड। उसे कितने घंटे की आवश्यकता है उस बुक को पढ़ने के लिए। लिपिका एक दिन में 1/3/4 बुक को पढ़ती है और वह उस बुक को कंप्लीट करने में 6 डेज का टाइम लगाती है। तो हमें बताना है कि वह उस बुक को पढ़ने में कितने घंटे का टाइम लगाएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स रीड एवरी डे। वह प्रतिदिन कितने घंटे बुक को पढ़ती है? तो ये है 1/3/4 आवर्स। इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 और 3 को ऐड करेंगे, यानी 7/4 आवर्स। उसके बाद नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट बुक। टू रीड थोड़ा लिख लेंगे यहां पे, टू रीड कंप्लीट बुक। कितने दिन में वह बुक को कंप्लीटली रीड करती है? तो ये है 6 डेज। Therefore number of hours required, तो उसे कितने घंटे की आवश्यकता होगी? अब देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए, आप मान के चलिए कि आप
एक बुक को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस बुक को आप कंप्लीट करने में 5 दिन का टाइम लगता है आपको, तो कितने घंटे आप रोज पढ़ेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी 10 आवर्स। इसी प्रकार से हम 7/4 जो कि वह रोज पढ़ती है 7/4 घंटे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 डेज के साथ। तो एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा एक होल नंबर के साथ, तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा। अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 मल्टीप्लाई 3/4, यानी ये आएगा 21/2 आवर्स। या तो आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है तो हम लिखेंगे सिंस न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन converting into मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे? 2 बार डिवाइड 21 में 10 बार जाएगा, रिमाइंडर आया 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10/1/2 आवर्स, यानी वह 10/1/2 आवर्स उस बुक को 6 दिन तक रोज इतने घंटे पढ़ती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए एंड सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 200 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है, वह 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। यानी अगर हम साधारण भाषा में कहें तो 1 लीटर में कार 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। वह 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस या यूं कहें कितनी चलेगी। एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर चलती है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि वह कार 5 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो हम सिंपली 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, यानी 25 किलोमीटर। तो इसी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे कार रन या थोड़ा अलग करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय यूजिंग 1 लीटर इक्वल 16 किलोमीटर। 1 लीटर में कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 16 किलोमीटर। Therefore, distance cover by using 2/3/4 लीटर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ।
ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 8 में 3 को ऐड करेंगे यानी 11/4 मल्टीप्लाई 16। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ करना है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होल के साथ, होल नंबर के साथ एंड 4। इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 4 जा 16, 11 मल्टीप्लाई 4 यानी 44 किलोमीटर। हम लिखेंगे हेंस डिस्टेंस कवर बाय कार using 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल 44 किलोमीटर। यानी वह 2/3/4 लीटर में 44 किलोमीटर चलेगी। तो इसका माइलेज काफी खराब है इस कार का। अगर 2 लीटर में 44 किलोमीटर चल रही है तो माइलेज मान लीजिए 23 का माइलेज दे रही है, 21 का ही, तो काफी बेकार कार है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको समझ आया। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1331 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 8 ए वाला है। ए वाले में फर्स्ट, प्रोवाइड द नंबर्स इन बॉक्स। हमें एक बॉक्स में नंबर को प्रदान करना है सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई, एक बॉक्स है इसमें हमें नंबर फिल करना है, इक्वल हो जाए 10/30 के। यानी हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन जो एक नंबर का ही फॉर्म है वो हमें प्रोवाइड करना है। अब देखिए एक फ्रैक्शन हमें दिया गया है 2/30 और जब 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तब हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो देखिए 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करें तो 2 5 जा 10 हमें मिल गया। और इसी तरह 3 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि दोनों ही डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो 30 आ जाए। तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें 3 में तो 10 3 जा 30। अब देखिए एक बार चेक भी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई 10 30। तो इस बॉक्स में 5/10 फिल करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन। जो बॉक्स में नंबर ऑब्टेन हुआ उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए नंबर बॉक्स में था 5/10, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। हम 5 का डिवाइड कर सकते हैं 10 में, तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुई नंबर की 1/2। तो ये हमने फर्स्ट वाला ए वाला सॉल्व किया। अब बी वाले पर आते हैं। प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। हमें बॉक्स में फिर से नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई, एक बॉक्स में नंबर फिल करना है, फ्रैक्शन फिल करना है जो कि एक नंबर का ही फॉर्म होता है कि हमें 24/25 मिल जाए। अब देखिए अगर हमें पता है 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। हम 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो 3 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा 24, यानी फ्रैक्शन में नोमिनेटर मिल गया हमें 8। अब 5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 25 मिल जाए।
तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया 5, 3 8 जा 24, 5 5 जा 25। तो बॉक्स में एक फ्रैक्शन, एक नंबर फिल होगा 8/5। तो ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। सेकेंड वाला, इस जो नंबर ऑब्टेन हुआ हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/5। 8/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? 8/5 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये खुद ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 8/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8/5 ही आएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। आई होप आपने हर चीज बारीकी से पढ़ी होगी, समझी होगी। और आज फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमारे साथ जुड़िए और फॉलो कीजिए एन ऑप्शन को। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 20 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।